मानना है ना कि भोजपुरी हो या सिनेमा, सिनेमा होता है। इसमें टेकिंग भोजपुरी और हिंदी नहीं होती है। और सिनेमा बनाने का जो पैशन होना चाहिए, उसमें मेकिंग किसी भाषा का बाउंडेशन नहीं होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा भी उतनी ही रिच है, जितनी हिंदी सिनेमा और बाकी भाषाओं की सिनेमाएँ हैं। तो ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि भाषा टेकिंग और मेकिंग को कभी बाउंड नहीं करती है। सर बात करें जैसे कि लोग कह रहे हैं कि रियलिटी जो सिनेमा होता है, रियल सिनेमा बहुत कम ही सब्जेक्ट उठा पाते हैं, लेकिन आपने रियल मुद्दे को उठाया है। सास बहू से अलग हटकर लेकिन फुल एंटरटेनमेंट, मतलब मैसेज भी आप दे रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी ऑडियंस को मिलेगी। हाँ, ये जब मैं कहानी लिख रहा था, क्योंकि इस कहानी का राइटर मैं खुद ही हूँ, मैं कहानी लिख रहा था जी। तो मुझे ऐसा था कि कुछ जो समाज में चल रहा है, समाज के सटायर को दिखाया जाए। और वो एक मैंने कोशिश की है। अब देखिए इस कोशिश में मैं कितना सफल होता हूँ। लोग जितने भी आर्टिस्ट मेरे पास आए, जिन्हें अभी तक कहानी समझा और पढ़ा है, सबने ये अप्रिशिएट किया कि नहीं अच्छी कहानी है, अलग कहानी है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ी-सी मेरी कहानी अलग है। गाँव समाज की कहानी है, जो समाज में चल रहा है आज की चीज़ों में। सरकार हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपने अपने लालच और चीज़ों को लेके सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये इसी पे सटायर है मेरी कहानी। बाद में जो मेरी महिला मुख्य पात्र आती है और मुखिया बनती है, तो चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करती है और कितनी कोशिश करती है, उस कोशिश में कितनी तकलीफ़ें उसको सहनी पड़ती हैं या कितना संघर्ष करना पड़ता है, इस पे एक मेरी कहानी बेस्ड है। सर जैसे नाम है पंचायत, कहीं न कहीं पंचायत ज़हन में आते ही एक पता नहीं कई जो है कहानी कई घटनाओं को ज़हन में लेके आती है, तो ऐसे में इसमें कुछ क्या ख़ास होगा इस फ़िल्म में? खास है, मैंने पहले बोला कि एक्चुअली पंचायत जो लोकतंत्र का ना सबसे छोटा यूनिट है। तो यहाँ पे जो प्रधान और मुखिया जो कहे जाते हैं, उनके पास डायरेक्ट वित्तीय पावर होता है। गवर्नमेंट उनको वित्तीय पावर दे रखी है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। प्रधान एक मुखिया सक्षम होता है चीज़ों को करने के लिए। अगर प्रधान सही मायने में चाह ले, तो सरकार की नियत और नियति दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसमें बहुत लोग विफल हो जाते हैं, लेकिन मेरी कैरेक्टर इसी को समझा रही है। मेरी जो महिला मुख्य पात्र है, जो ऋचा जी कर रही हैं, ये मेरी महिला मुख्य पात्र यही कोशिश कर रही है कि नहीं, सरकार की दी योजना को सही मायने में हम अगर इम्प्लीमेंट कर सकें, तो पंचायत की कम से कम गरीबी खत्म की जा सकती है, बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। इस पे है। तो कहीं न कहीं संजय पांडे जी और ऋचा दीक्षित का जी का जो आमना-सामना है, तो कितना वो मुठभेड़ होगा, कितना टक्कर देखने को मिलेगी? बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा है। ये मेरे आर्टिस्ट जो सीन को प्ले कर रहे हैं, वो भी बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ, कुछ अलग है, डायलॉग्स भी बड़े अच्छे लिखे हुए हैं और एप्रिसिएशन अभी तक मिल रहा है। अभी मेरी फ़िल्म तो अभी 4-5 दिन ही शूट हुई है, बाकी सीन करने हैं मुझे। यहाँ मैं एक्चुअली आज़मगढ़ हेडक्वार्टर से पश्चिम 3 किलोमीटर एक रामपुर गाँव है, वहाँ मैं कर रहा हूँ। और लोकेशन वगैरह भी मुझे इतना प्यारा मिल गया है, यहाँ के लोग इतने फ़ेवरेबल हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस फ़िल्म को करने में, मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोग मतलब इतना ज़्यादा अभी तक फ़ेवर मुझे कोई भी किसी तरह की तकलीफ़, जितने अच्छे मेरे टेक्नीशियन हैं वहाँ उतने अच्छे ही मुझे यहाँ के लोकल लोग मिल गए हैं। इसलिए मैं बड़ा मज़े से काम कर रहा हूँ यहाँ पे बिना किसी टेंशन और उसके। मतलब लोकल प्रोडक्शन और लोकल पब्लिक सबका सपोर्ट मिल बहुत सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट है। मैं इसके लिए जितना भी एप्रिशिएट करूँ लोकल लोगों का, यहाँ ग्रामीण लोगों का ना, वो मेरे लिए वो कम ही होगा। तो जैसे आपका सोशल इश्यूज पे फ़िल्म है, तो ये कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार फ़िल्म बंधु की नीति है हुँ। कि अच्छी सिनेमा बने और थिएटर में पब्लिक तक हर प्लेटफ़ॉर्म पे देखी जाए। तो ऐसे आपकी ये सिनेमा किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे देखी जाएगी? प्लेटफ़ॉर्म देखिए अभी मैं तो यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि थिएटर में भी रिलीज़ करूँ, हर एक थिएटर में रिलीज़ कर पाऊँ। और बाकी चैनल्स के लिए भी मेरी बात चल रही है, अभी तक क्लियर कुछ नहीं हुआ कि कहाँ मैं दे पाऊँ या कहाँ रिलीज़ होगी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि चैनल पे भी जाए, किसी अच्छे चैनल पे रिस्पेक्टेड चैनल पे दे। अब बाकी ये मेरी ज़िम्मेवारी है कि सिनेमा अगर मैं बना रहा हूँ तो इसको रिलीज़ करूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यूपी और बिहार इवन कि पूरे हिंदुस्तान के और जितना जहाँ भी भोजपुरिया ऑडियंस है, भोजपुरिया दर्शक है, उन सबको दिखा सकूँ मैं। मतलब ये कह सकते हैं सर जैसे कि विदेश में भी ओवरसीज़ में 33 कंट्री है, भोजपुरी बोली जाती है, लिखी पढ़ी जाती है। तो ऐसे में आपका अगर हर प्लेटफ़ॉर्म फ़िल्म आएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह फ़िल्म देख पाएँगे। देखिए, बिल्कुल देखी जाएगी। जी। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आउट ऑफ इंडिया भी इसको रिलीज़ कर पाऊँ। अपने फैन्स और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस फ़िल्म को लेकर के?
और फैन्स देखिए फैन्स का क्या है जब तक मेरी फ़िल्म नहीं देखेंगे वो तब तक अच्छा और बुरा का जजमेंट करना उनके लिए मुश्किल है। तो एक बार मैं फैन्स को कहूँगा आइए आप फ़िल्म देखिए, उसके बाद आप खुद जजमेंट दीजिए कि कैसी फ़िल्म है। बात करें फ़िल्म के कलाकारों की, इसमें कौन-कौन कलाकार नज़र आएँगे? इसमें मुख्य रूप से ऋचा दीक्षित हैं, संजय पांडे हैं, कुंदन भारद्वाज हैं, सीपी भट्ट हैं, संतोष श्रीवास्तव हैं, धर्मेंद्र श्रीवास्तव हैं, संजय वर्मा हैं और बहुत सारे हैं। बहुत भोजपुरी के वेटरन एक्टर्स इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब सभी नामचीन सितारे नज़र न आएँगे, सब सब मल्टी सब स्टारर सब कह सकते हैं। मल्टी स्टारर फ़िल्म है ये और एक अच्छी फ़िल्म है। मैं तो पूरे दर्शक से आग्रह करूँगा कि आप आइए, देखिए इस फ़िल्म को और और अभी जैसे कि पता चला कि जो आपके डीओपी हैं वो स्पेशल 26 जैसे बड़ी फ़िल्म के डीओपी रहे, बॉलीवुड की बहुत सारी फ़िल्में, हिट फ़िल्मों के डीओपी रहे हैं। उनको केवल आपने साथ में ले आए भोजपुरी में, ये भी है कि आपका एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, सार्थक प्रयास कह सकते हैं। मिस्टर मानिक अनिक राम वर्मा वो डीओपी तो हैं ही हमारे पास बहुत पुराने मित्र भी हैं। मित्र भी हैं और केवल स्पेशल 26 ही नहीं, बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी फ़िल्में, हुँ। बड़ी-बड़ी इवन कि इवन मिस्टर शाहरुख खान के बेटे जिस फ़िल्म को निर्देशित किए हैं, उसके भी डीओपी रहे हैं। तो मेरे लिए ये मतलब एक अचीवमेंट है कि अनिक राम वर्मा मेरे साथ सिनेमेटोग्राफ़र हैं और उनका बड़ा स्नेह मिल रहा है, बड़ा सहयोग मिल रहा है। ये मेरे लिए विशेष खुशी की बात है। तो सर ये पहला फ़िल्म आपका है, तो कैसे प्लान बना कि आप जो है हिंदी तो कर ही रहे हैं, भोजपुरी भी करते हैं? ये अपनी जी। भाषा है, भोजपुरी अपनी भाषा है, यूपी बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, सुनी जाती है। तो अपनी भाषा से लगाव तो सबको होता ही है। तो डे वन से ऐसी श्रद्धा थी कि अगर किसी दिन उस लायक बने तो भोजपुरी सिनेमा ज़रूर बनाएँगे और कहीं न कहीं आज ये सफल हो रहा है। इसमें सबका सहयोग और सबका विशेष आभार दूँगा मैं। सर चलते-चलते बात करें अब तक आपका जर्नी कैसा रहा? आपने अपने करियर शुरुआत कैसे की और अब तक का सफ़र कैसा रहा? जैसे आपने शुरू में ही बोला कि मैं पहले बॉलीवुड में काम किया, सीरियल्स वगैरह भी बहुत किया। मैं क्राइम पेट्रोल भी एज़ ए डायरेक्टर मैंने काम किया। बड़े-बड़े निर्देशक थे, उनको असिस्ट किया मैंने। तो कहीं न कहीं सिनेमा को लेके शुरू से रहा। जब पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा खत्म हुई तो मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। उसके बाद सिनेमा में एक जाके वहाँ जो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल करने के बाद एक ब्रेक मिला। पहला पहला मैंने उन्हीं को असिस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ती गईं, काम मिलता गया, लोगों का स्नेह मिलता गया, सहयोग मिलता गया। आज तक आज यहाँ हूँ मैं। तो अगला पड़ाव क्या होगा अब आपका? अगला कदम क्या होगा अब ये तो सिनेमा को देखिए लेकर? हमारी इच्छा तो बहुत है लेकिन बाकी ईश्वर के हाथ में। जी, स्टेप बाय अगले स्टेप अगले पड़ाव को मैं क्या अपने अपने जो अभी अगले मैं कुछ इंटरव्यू में पता हाँ, चले। वो आपको अगले इंटरव्यू में पता चलेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका आपका इसके लिए विशेष सहयोग। आप आए यहाँ पे मेरा इंटरव्यू किए, उसके लिए विशेष सहयोग आपका। स्नेह और थैंक सादर यू सर। नमस्कार आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।